सलाम, कैसी हैं आप सब। रोटी देखकर और फूली हुई रोटी स्क्रीन पर देखकर आपको तो भूख लग ही गई होगी। मैं रोटी मेकर से पराठे बनाए। अरे रोटी मेकर तेलो तेल नहीं हुआ। वीडियो देखें, मैजिक देखें। बच्चियों को शादी में रोटी मेकर क्यों दें वो भी बताती हूँ। क्या ये वेस्ट ऑफ मनी है? रोटी मेकर अच्छा या बेलना? क्या आपके किचन में रोटी बनाते हुए खुश्क आटा बिखर जाता है? जल्दी से रोटी बनानी है, आटा नहीं गूंदा है, क्या करें? फ्रिज के सख्त आटे से नरम रोटी कैसे बने सब बताती हूँ। वैसे रोटी बनाना मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप अगर फुल नींद में भी हों तो आप गोल गोल ऐसी फूली हुई रोटियां आसानी से बना लेती हैं। पहले हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड पे रोटियां बेलती थीं, और उससे पहले बेलना भी नहीं होता था। हाथों से ही आटे को दबा दबा कर बारीक सी रोटी पका लेती थीं। सलाम है उन माओं को, अल्लाह जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बहुत मुश्किल काम था बगैर रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड के रोटी पकाना। लेकिन आज की वीडियो में इतनी ज़बरदस्त चीज़, रोटी मेकर के साथ मज़ेदार रोटी मैं कैसी बनाती हूँ, पराठास भी कैसी बनाती हूँ रोटी मेकर के साथ, वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। स्क्रीन पे क्लिप्स देखते जाएं। जो मैंने एक्सपीरियंस 7 दिनों में किया है रोटी मेकर के साथ, वो सारे के सारे क्लिप्स ये चंद मिनटों में आप स्क्रीन पे देखिए। रोटी मेकर भी अगर देखें तो सालों से हैं, लेकिन जाहिर है जिसका बजट होता है वही रोटी मेकर खरीदता है, और इसमें कोई मजायका भी नहीं है। अगर आपके पास रोलिंग बोर्ड है, रोलिंग पिन है, तो आप उसके साथ भी जाहिर है सालों से रोटियां बना रहे हैं, आप उससे भी बनाते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन रोटी मेकर से ये जो भी आपने अकड़ी हुई रोटी के जो आप स्क्रीन पे क्लिप्स देखेंगे, वो वेरी फर्स्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो रोटी मैंने इस रोटी मेकर के अंदर ही रहने दी थी। मैंने इसके अंदर ही उसको पूरा पकने दिया, तो लेकिन वो पूरी पकी नहीं। शायद ये वाला रोटी मेकर जो एक अक्सर औकात हम आइडियल वीडियोस देखते हैं कि रोटी मेकर का ऐसे लिड उठाया तो अंदर फूली हुई रोटी पकी पकाई मिलती है, तो ये रोटी मेकर वैसा नहीं था। तो पता नहीं ज़्यादा गर्म नहीं था, क्या कहानी थी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो बस आपने क्या करना है कि पेड़े लेने हैं, उनको कम खुश्का लगाएं, आटा कम ड्राई लगाएं, और उसके बाद आपने रोटी मेकर को फुल गरम करना है। स्क्रीन पे आप बस देखते जाएं क्या क्या हुआ था, किस तरह कर रही हूँ। तो आपने वो बेली हुई रोटी फुल गरम, जब ग्रीन कलर की लाइट हो जाती है, इसका मतलब रोटी मेकर फुल गरम हो गया है। ग्रीन लाइट ऑन होने पे आपने, जैसे टोस्टर इस्तेमाल करते हैं, वो मतलब बीप देता है या ग्रीन लाइट होती है तो हमारा सैंडविच बन चुका होता है या वो गर्म हो गया होता है, तो वो ग्रीन लाइट ऑन हो, आप उसके अंदर पेड़ा रख दें और ऊपर से दबा दें। अच्छा, मैंने रिव्यूज़ देखे जब मैंने ये ख़रीदना था, तो काफ़ी ज़्यादा रोटी मेकर्स के इसलिए बैड रिव्यूज़ थे कि औरतों ने ज़ोर से जब बंद करने की कोशिश की तो उनका ये रोटी मेकर तोड़ बैठी थी, जिससे वो प्रेस करते हैं ऊपर से। तो मैंने वो भी ध्यान रखना था। तो मैंने एक रोटी मेकर का जो ऊपर का लिड है उस पर भी एक उंगली रखी हुई थी, साथ मैंने ये जो एक लंबा सा उन्होंने स्टिक बनाई है होल्ड करने के लिए, तो मैं उसको भी दबाती थी कि टूटे ना मेरा। तो है ये जो शुरू वाली, ये जो अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे, तो ये मैंने रोटी जो पेड़ा मैंने अंदर रखा था, तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको अंदर ही पकने दूं, रोटी मेकर के अंदर ही रोटी कैसे पकती है। तो आप स्क्रीन पे देखेंगी तो शाइनी है रोटी, और ये मैंने खाई नहीं थी, शाइनी है और बस गोल्डन, बड़ा प्यारा फाइन, बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन कलर है, लाइट गोल्डन कलर है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं थी। और ये सारी मैंने बर्ड्स को डाली थी थोड़ी सी गीली करके, क्योंकि थोड़ी सी अकड़ गई थी और मैंने नहीं खाई थी। और एक और ज़बरदस्त टिप यहाँ पे देनी है कि जब भी आप ऐसे अप्लाइंसेस लें, ऐसी मशीनें लें, टोस्टर है, सैंडविच मेकर है, वॉफल मेकर है, तो पहली बार इस्तेमाल जो करें वो खाने वाली चीज़ खुद बिल्कुल ना खाएं, या तो फेंक दें वरना बर्ड्स के लिए डाल दें। एक तो ऐसी बनी थी जो मैंने रोटी मेकर के अंदर ही बनाई थी कि उसके अंदर जैसे पूरा जैसे फूलने के बाद अंदर से खाली होती है, 2 टुकड़े हो जाते हैं रोटी के, उसके अंदर अगर वो अकड़ भी जाती है तो आजकल तो वो छोटियाज इतने किस्म के वो मिलते हैं कि आप वो ठाकोस बना लेते हैं, इतनी रेसिपीज बन जाती हैं। आजकल तो कोई भी चीज़ आया होने वाली नहीं है, नई रेसिपी बन जाती है। अच्छा, जो इसका साउंड आता है वो बहुत फ़नी होता था कि दूसरे कमरे में बैठे लोग कहते थे कि ये क्या फुस किस्म की आवाज़ आई है। तो जाहिर है एयर जब बनती है, भाप बनती है उसके अंदर, रोटी मेकर के अंदर,
अगर आप फ्रिज का आपका डो है, फ्रिज का आटा है, तो ठंडे के साथ अचानक से जब गरम प्लेट पे जब ये पेरा जाता है तो भाप भी बहुत ज़्यादा निकलती है और फिर साउंड भी उससे बनता है। अच्छा, एक सबसे बड़ी टिप जो आपका बहुत साथ देगी, और ये अगर आप रोलिंग पिन पे भी बना रहे हैं, बेलने पे भी आप रोटी ये बना रहे हैं, तो आप ऐसे करें कि ताज़ा आटा है, आप उसको लाजमी फ्रिज में 15 मिनट रखें, फिर वो अच्छी रोटी पकाने के काबिल हो जाता है वो आटा गूंदा हुआ। लेकिन अगर आपने फ़ौरन पकानी है तो ये बेस्ट टिप है कि आप थोड़ा सा नमक डाल दें और ठंडे पानी से आटा गूंदें। तो फुल ठंडे पानी से गूंदा हुआ आटा आपका फ़ौरन रेडी है, आप उससे फ़ौरन रोटी बना लें, उसको पेड़ा बनाएं तो आपकी रोटी बस रेडी हो जाती है। दूसरा टिप है, इसी आटा गूंदने के दौरान में इसी रोटी मेकर में भी जैसे आप रोटी बनाने लगे हैं तो आपका कल का आटा गूंदा है, फुल ठंडा है आपकी डो, तो आप पेड़े को निकाल कर उसको खुश्क आटे के साथ जब उसको मिला के आप पेड़ा बनाते हैं तो उसको आप 5 मिनट कम से कम पड़ा रहने, तो आपके इतने ज़बरदस्त स्मूथ पेड़े तैयार हो जाते हैं। स्मूथ, बस पड़ा रहने दें उन्हें। तो यानी अगर आपने 10 रोटियां बनानी हैं तो 10 पेड़े करके आप जब रखेंगे तो पहला जो पेड़ा है तब तक 5 मिनट हो गए होते हैं, तब पहले पेड़े को बनाएंगी तो वो हार्ड भी नहीं होगा पेड़ा, क्योंकि आपके हाथों की गर्मी उसको लग जाती है, खुश्क आटा उसको लग जाता है, तो वो फ्रिज का गूंदा हुआ जो पेड़ा होता है उसकी ठंडक खत्म हो गई होती है, तो आपका वो पेड़ा अब बहुत स्मूथ हो जाता है, नरम हो जाता है। तो 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका पेड़ा रूम टेम्परेचर में, किचन टेम्परेचर में जब खुश्की के साथ लगा हुआ 5-10 मिनट पड़ा रहता है तो बेस्ट रिजल्ट देता है। तो जब मैंने ये रोटी मेकर में भी यही हुआ था कि जब फ्रिज का फुल ठंडा आटा होता था, मैं अंदर डालती थी, रोटी बिल्कुल फ्लैट नहीं होती थी। अच्छा, अब इस चीज़ की तरफ आते हैं कि जब पेड़ा फ्रिज का है लेकिन उसको मैंने 5-10 मिनट खुश्का लगा के बाहर पर रहने दिया, फिर वो नरम हो गया, उसको मैंने जब रोटी मेकर के अंदर रखना है। दूसरी खराबी मेरे से क्या हो सकती है कि मैंने अगर जैसे रोटी मेकर की टेक्नोलॉजी नहीं समझी, कई रोटी मेकर हैं उनमें आपको हाफ कुक करना पड़ता है, बाकी आपने कुक करना है तवे पे। और जैसे आप यहाँ पे मैंने सारे क्लिप्स, सारे ब्लंडर्स मैंने शेयर किए हैं यहाँ पे, जो गलतियाँ हुई, जो गलतियाँ हो सकती हैं। ज़्यादा रोटी मेकर्स प्लीज़ उन पे एतबार ना करें। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, खाना भी जल्दी जल्दी देना है, तो आप हाफ कुक कर लें, फ्लैट कर लें रोटी मेकर के अंदर अपनी रोटी को। तो इससे फ़ायदा ये होता है जो रोटी बेलते हुए खुश्का आपके सारे किचन में फैल जाता है वो नहीं फैलता। तो आप रोटी मेकर में अपनी रोटी बेलने के लिए इस्तेमाल कर लें कि रोटी बेल जाती है, फ्लैट हो जाती है, फिर आप उसको सेकें, उसको हाफ जो बनाना है उसको आप तवे पे बना लें। तो इसी तरह इसी टेक्निक के साथ कि मैंने रोटी मेकर को ये सारे तजुर्बों के साथ ही कि मुझे लगा कि नहीं ये तो तंगी हो रही है, ये तो अकड़ रही है, रोटी फ्लैट हो जाती है लेकिन पक नहीं रही है रोटी मेकर में, तो मैंने बस ये आसानी की कि मैंने सिर्फ फ्लैट करने के लिए, रोटी बेलने के लिए गरम रोटी मेकर को जब वो ग्रीन हो जाए तो उसके अंदर पेड़ा रखती थी और दबा देती थी, वो फ्लैट भी हो जाती थी वो रोटी, तो वो थोड़ी सी बस कुक भी हो जाती थी। तो बाकी को मैं फटाफट निकाल के रोटी मेकर से तो मैं बाकी तवे पे पकाती थी। तो इसी तरह मैंने पराठास भी रोटी मेकर के ज़रिए बनाए हैं। शुरू में बहुत अजीब लग रहा होगा कि रोटी मेकर से कैसे पराठे बन जाते हैं, रोटी मेकर तो बिल्कुल तेलो तेल हो जाता होगा। तो नहीं, आप फ्लैट करें रोटी मेकर के ऊपर वो पेड़े को, यानी कि उसको बेल लें रोटी मेकर में, और उसको आपने सेकना है, वो तवे पे सेकें। पराठा बनाना है वो आप तवे पे बाकी पका लें। तो आप देखें रोटी मेकर की पकी हुई रोटी के रोटी मेकर से आपने बेला है, उसका इफ़ेक्ट और जो आप हाथ से बेलते हैं और फिर तवे पे पकाते हैं उस रोटी का और पराठों का कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ये वाला क्लिप अभी आप देखेंगे, उसमें मैंने ना पेड़ा बनाया था, चूड़ीदार जो पराठा होता है, बलों वाला पराठा। उसमें गलती क्या हुई थी कि मैंने ऑयल सा, बस वो पेड़ा था वो मैंने रोटी मेकर के अंदर रखा तो वो बस स्लिप होकर तो बिल्कुल रोटी मेकर से बाहर शुक्र है नहीं निकला, लेकिन एक कोने की तरफ आ गया था। फिर मैंने उसका क्या किया था कि रोटी मेकर के अंदर जब भी आप पेड़ा रखें वो ऑयली ना हो, वो स्लिप कर जाएगा, वो फ्लैट नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि वो ऑयली सा जो पेड़ा था उसको मैंने फिर खुश्क आटे में थोड़ा सा ऊपर नीचे उसके लगाया, फ्लैट किया, और थोड़ा सा फ्लैट करके मैंने फिर दोबारा रोटी मेकर के अंदर रखा और फिर उसको दबाया तो वो अच्छे से फ्लैट हो गया था। फिर उसको मैंने तवे पे डाला और पराठा बना लिया।
अच्छा, पराठे तवे पे बनाकर तवे का सत्यानाश हो जाता है। साल के अंदर अंदर हमें तवा चेंज करना पड़ता है या बस एक अब पूरा घंटा लगता है तवे को साफ करने में पराठों की वजह से। तो मैंने अब क्या करना शुरू कर दिया है कि एक तो आप अपना पराठे का तवा, रोटी का तवा डिफरेंट रखें। जो रोटी का तवा है उसमें आप बिल्कुल पराठा ना बनाएं। पराठे के तवे में आप सादी रोटी बना लें, लेकिन पराठा बिल्कुल भी अपनी सादी रोटी, क्योंकि घर में कई अफराद होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं ऑयल मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे साफ सुथरी अच्छी खुश्क रोटी चाहिए। तो उनके लिए आप अलहदा तवा रखें, खुश्क रोटी के लिए पराठा आप अलहदा तवे पे बनाएं। इसके बाद जो एक और मशवरा है कि प्लीज़, आज की वीडियो में मैंने रोटी के बारे में 3-4 बड़ी ज़बरदस्त टिप्स दे दी हैं। तो ये भी ज़बरदस्त टिप है जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, मैं करना शुरू हो गई हूँ कि पराठे के लिए भी आप प्लीज़ तवा नाम इस्तेमाल करें, क्योंकि तवा ख़राब कर देता है। एक बार आपने एक पराठा बनाया है, अगर गलती से भी आपका उसके ऊपर खुश्का रह गया है, खुश्क आटा रह गया है तवे पे, दूसरे पराठे के लिए तबाही फिर चुकी है तवे की। तो फिर दूसरा पराठा आपका तवे पे वैसा साफ सुथरा मज़े का आइडियल नहीं बनेगा जैसा आपका पहला पराठा बना है। मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे ज़ाया किया हुआ है। या तो आपको अपने रोटी वाले रुमाल के साथ उस तवे को साफ़ करना पड़ता है, आजकल पेपर टॉवल्स होते हैं, किचन टॉवल्स होते हैं, उसके साथ आपको तवे को साफ़ करना पड़ता है। जो पिछले पराठे का थोड़ा खुश्का रह गया होता है, कई बार हम नमक भी ऊपर ही छिड़क देते हैं पराठे के, तो वो, या कोई अगर आप जैसे गोभी का पराठा बना रहे हैं, आलू का पराठा बना रहे हैं, मूली का पराठा बना रहे हैं, तो उसकी भी रेसिपीज़ वैसे इस चैनल में है, मूली के पराठे की, आलू के पराठे की। तो वो बनाते हुए भी कुछ ना कुछ ज़र्रे तवे पे रह जाते हैं, तो उससे अगले पराठे के लिए मुश्किलात आ जाती हैं। तो बेहतर है जो मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप क्या करें। अच्छा, उससे भी पहले मैं ये बताती हूँ कि जब हम पराठा बनाते हैं तो पहले पराठे में, ये हर एक पराठे के साथ होता है कि जब आप पराठा बनाते हैं तो आपको ज़ाहिर है हिलाना पड़ता है ताकि हर तरफ से सिक जाए, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमारे चूल्हे एक कोने में लाजमी ज़्यादा हीट देते हैं और बाकी 3 कोनों में कम होती है, किसी एक कोने में बहुत ही कम होती है। पता नहीं क्या चक्कर है, शायद हमारे चूल्हों पर चाय गिर जाती है, ऑयल गिर जाता है, तो नीचे हम चूल्हा साफ़ नहीं करते हैं, तो उससे भी हमारे चूल्हे का जो आग निकलने का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि ज़ाहिर हमें पराठा हर लिहाज से, हर तरफ से हमें गोल्डन चाहिए होता है, तो गोल्डन रखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें हिलाना पड़ता है पराठे को। तो जब हम पराठे को हिलाते हैं तो ऑयल लाजमी किनारों से नीचे गिरता है, फिर आपको तंगी होती है, आपका चूल्हा ख़राब होता है। तो मेरा आज की जो रोटी और पराठे की, जो टोटिया मेकर की वीडियो में जो टिप है, ये भी बेस्ट टिप है कि आप कोशिश करें, आप नोट कर रहे होंगे कि मैं फ्राइंग पैन के अंदर कोई रोटी बना रही हूँ। ये डिफरेंट डेज हैं, आप समझ लें पूरे वीक के क्लिप्स हैं। तो मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो में, आप यकीन नहीं करेंगी, इस वीडियो को सच में मैंने एक पूरा वीक लगाया है। और ये अब आप नोट कर रही होंगी कि मैंने डिफरेंट पैन्स इस्तेमाल किए हैं, डिफरेंट तवे इस्तेमाल किए हैं। तो फ्राइंग पैन के अंदर आप अपने पराठे बनाएं, उससे आपका ऑयल बिल्कुल बाहर नहीं आता है। सोच समझ के ध्यान से बनाएं। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन बेस्ट होते हैं, और उसमें कोशिश करें कि आप वो वाला चम्मच इस्तेमाल करें, स्पैचुला इस्तेमाल करें जो नॉन स्टिक को खुरचे ना। और अगर आप दूसरे भी कोई फ्राइंग पैन इस्तेमाल करते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप फ्राइड चीज़ें करके उस बर्तन को फ़ौरन गर्म पानी में रख दें या फ़ौरन धो दें, तो आपका वो बर्तन ख़राब नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में भी अगर आप पराठे बनाएंगे लेकिन फ़ौरन उसको धो देंगे तो आपका वो बर्तन ख़राब नहीं होता है। तो लेकिन मैंने इस वक्त, मेरे पास वो स्टेनलेस स्टील का इस वीडियो को बनाते हुए नहीं था मेरे पास, तो मैंने नॉन स्टिक फ्राइंग पैन इस्तेमाल किया है। मेरी एक वीडियो है, उसमें मैंने पैनकेक्स बनाए हैं स्टेनलेस स्टील के फ्राइंग पैन के अंदर। उसमें लग गए थे मेरे पैनकेक्स, नीचे चिपक गए थे पैनकेक्स, आया गए, उनकी शेप खराब हो गई और वो वीडियो में आने के काबिल नहीं थे। लेकिन ज़ाहिर है मैंने उनका क्लिप डाला ताकि फ़र्क पता चले कि नॉन स्टिक में उसका क्या रिज़ल्ट है और स्टेनलेस स्टील में। अच्छा, स्टेनलेस स्टील में वो आपके खाने ख़राब होते हैं, जैसे पराठा हो गया, पैनकेक्स हो गए, वो ख़राब होते हैं कि जब आपका स्टेनलेस स्टील का बर्तन ठंडा है, फुली वो गर्म नहीं है, या उसके अंदर ऑयल जो आपने डाला है वो अभी फुली गर्म नहीं है, तब आपका पराठा या पैनकेक ख़राब होगा, चिपकेगा। और एक ये भी होता है कि जब हमने ज़्यादा पराठास बनाने हैं तो कई बार ऑयल रह जाता है तवे पे,
तो आप जब भी बेली हुई रोटी तवे पे डालने लगे, कोशिश करें रोटी जो बेली हुई तवे पे डालने लगे तो उसका रुख आपकी अगली दीवार की तरफ हो, जो आपके साथ दूसरे चूल्हे पे कोई काम कर रहा है उसकी तरफ ना आपका वो रोटी का रुख हो। क्योंकि जब आप बिल्कुल रोटी को तवे पे ऐसे डाल के छोड़ के अपना हाथ पीछे करते हैं तो जो ऑयल ऑलरेडी तवे पे होता है वो अगले किसी शख्स पे गिर सकता है, वो गर्म भी होता है, या वो साइड पे पड़ा अगर कोई मीठा कुछ बन रहा है, चाय बन रही है, वो ऑयल उसके अंदर भी जा सकता है। तो इस तरह की एहतियातें भी करें। फ्राइड चीज़ें कुछ भी आप बना रहे हैं बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बच्चों को किचन में बिल्कुल ना आने दें। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रही हैं इतने ज़्यादा क्लिप्स हैं, मैंने कोई सरदर्द नहीं बनाया था इस वीडियो को कि मैं एक ही बार में 4 घंटे लगा के 20 रोटियां पका लूँगी। 20 लोग हैं नहीं तो मैं 20 रोटियां पका के जी वीडियो के लिए मैं आटा ज़ाया कर दूँ। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने जैसे सुबह 2 रोटियां बनाई हैं, शाम को 4 बनाई हैं, अगले दिन 6 बना रही हूँ, फिर 2 बना रही हूँ, फिर मैं 2 पराठे बना रही हूँ, फिर मैं 4 फिर पराठे बना रही हूँ। तो मैंने जब ज़रूरत थी बनाते हुए मैं उनके क्लिप्स बनाती जाती। और फिर एक वीक मैंने लिया, बड़े सब्र का मुजाहिरा मैंने किया और इसमें मैंने कुछ फास्ट क्लिप्स भी डाल दिए हैं। अगर आप उसको स्लो करके देखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, स्पीड होती है यूट्यूब में सेटिंग्स में। अदरवाइज़ आप पॉज कर सकते हैं उस चीज़ को समझने के लिए कि अगर मेरे पराठे की इतनी प्यारी लुक आई है तो वो क्यों आई है। तो आप थोड़ा सा पीछे करके देख लें, या अगर आप पहले पूरी वीडियो को एक बार लाजमी बस बगैर पॉज किए देखते रहें तो आप वो समझेंगे कि किस पेड़े को मैंने किस तरह रखा था, किस तरह वो बेला गया, रोटी मेकर में उसका क्या रिजल्ट आया था। और जब मैं पराठा बना रही थी रोटी मेकर में उसकी लुक कैसी थी, फिर जब मैं उसको फ्राइंग पैन में या तवे में रख रही थी वहां पर थोड़ी देर बाद उसकी कैसी लुक आई है, तो वो भी आप देखें। और ये जो मैंने थोड़ा सा हाथ से फैलाए हुए मैंने पेड़े रखे हुए थे, तो जब मैं इसकी इंग्लिश वॉइस ओवर किया था मैंने, तो उसमें भी मैं ये बता रही थी कि ये बेस्ट एक टिप है आपके लिए कि अगर आपने फ्रिज से निकाला हुआ आटा की रोटी बनानी है तो आप उन 5-10 मिनटों में सालन गरम कर लें। कोई अगर शामी टिक्कियाँ फ्राई करनी है, कबाब फ्राई करने हैं, पानी रखना है टेबल पे, चाय बनानी है, साथ में जूस बनाना है, कोई शेक बनाना है या सालन गरम करना है पहले का पड़ा हुआ, तो आप पहले वो काम कर लें पेड़े करने के बाद। तो जब पेड़े करने के बाद आप और काम कोई कर रहे होते हैं उस दौरान में आपके वो फ्रिज वाले ठंडे आटे वाले पेड़े हैं वो नॉर्मल हो गए होते हैं। अब आप उनको हाथ लगाएंगे वो इतना स्मूथ उनका एक फीलिंग हो गई होती है कि आप उनको जल्दी जल्दी से उनके किनारे बड़ी करते हैं और उनको रोटी मेकर में डालेंगे, वो फ़ौरन से एक ही दबाव के साथ वो फ्लैट हो जाते हैं, किनारों में आटा भी नहीं गिरता ड्राई। और रोटी मेकर का ये फ़ायदा है कि आसपास सारे किचन में खुश्का आटा भी नहीं गिरता है और बस रोटी फ्लैट हो गई। इसको तवे पे डालें, पराठा बनाना है पराठा बना लें और रोटी बनानी है रोटी बना लें। अच्छा, इस वीडियो में इतने ज़बरदस्त मैंने आपको टिप्स दिए हैं रोटी और पराठे के बारे में बात करते करते, और कुछ चीज़ें आप क्लिप्स देखते हुए सीख गई होंगी, यकीनन सीख गई होंगी। अप्रिशिएट किया करें उस चीज़ को, थोड़ा दिल बड़ा करें। अगर आप यूट्यूब में, जाहिर आप यूट्यूब में बर्तन धोने नहीं आए हैं, आप कपड़े धोने नहीं आए हैं, अब यूट्यूब में वीडियोस देखने आए हैं, तो कोई भी वीडियो अच्छी लगा करे उसको लाइक कर दिया करें फ़ौरन ही। तो इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि वीडियो देखते हुए, ड्रामास देखते हुए भी, मैं खुद कई पाकिस्तानी ड्रामास हैं उनके मैं नीचे कमेंट्स भी साथ साथ कर देती हूँ। तो आप लोग भी कोई वीडियो अच्छी लगा करे फ़ौरन कमेंट नीचे किया करें, अप्रिशिएट किया करें। वीडियो के एंड में इतने फ़नी क्लिप्स हैं, जो ये पहले रोटी मेकर की पहली रोटी नहीं थी, लेकिन ये आटा सख्त था, सख्त आटे की वजह से ये ऐसा था। रोटी फट गई थी और मैंने फिर इसको रोटी मेकर के अंदर ही रहने दिया था, तो इसकी लुक तो ख़राब होनी ही होनी थी। ये बेचारी अकड़ भी गई क्योंकि मैंने रोटी मेकर के अंदर ही इसको पकाने का कोशिश की थी। खैर, वीडियो को लाइक कर दें और ये उन लोगों के साथ शेयर करें जो रोटी पकाना सीख रही हैं, और बल्कि आप भी अगर सालों से रोटी बना रही हैं, पराठे बना रही हैं, तो आपको भी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ऐसे आइडियाज़ और टिप्स मिल जाएंगी जिससे आपकी रोटी बनाते हुए आपको आसानी होगी, पराठा बनाते हुए आसानी होगी। इतने ज़्यादा टिप्स मैंने आपको दिए हैं, बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी की सिखाए हुए हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो आई होप इनसे आपका फ़ायदा हो। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें उन बच्चियों के साथ जो रोटी बनाना सीख रही हैं या जिन्होंने रोटी मेकर ट्राई करना है। तो रोटी मेकर लें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपनी अम्मियों को रोटी मेकर खरीद के दें, खुद रोटी मेकर लें
और जहेज में भी रोटी मेकर दे दें या बस कर दें। क्यों बच्चियों के साथ जुल्म करते हैं कि उनको रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड दे रहे हैं। तो अब आप रोटी मेकर देना शुरू कर दें प्लीज, और बच्चियों से दुआएं लें। वैसे जहेज में देने का नहीं कह रही मैं, जब बच्चियों की शादियां हों उनको लाजमी रोटी मेकर दें। अच्छा, पहले जैसे पेरेंट्स रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड दिया है, बच्चियों को बेलना देते हैं किचन के सामान के साथ, तब भी अच्छे समझदार वालिदैन अपनी बच्चियों को समझाते हैं। तो आज जब आप अपनी बच्चियों को रोटी मेकर दें तो उनको ये बात भी लाजमी समझाएं कि ये सबके साथ मिलकर इस्तेमाल करें। आज की वीडियो रोटी मेकर के बारे में ही बस नहीं है, बल्कि जो अनमेरिड बच्चियां हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो किस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करें। उन्होंने घर में अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए रोटी बनानी है, अपने फैमिली वालों के लिए बनानी है। तो ये सोच सबके दिमाग में रखें, सब बच्चियों के दिमाग में, कि जब आपको एक चीज़ दी जाती है तो वो आप अकेले इस्तेमाल ना करें। बरकत कैसे आती है जब वो चीज़ आप मिलकर इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, मैं ये भी बात समझती हूँ कि हर कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, आपका भला नहीं चाहता है, तो उन गलत लोगों से बच के रहें। लेकिन जब आपने ससुराल में एक घर के अंदर रहना है, अपने सास ससुर के साथ रहना है, आपके शौहर के साथ रहना है, सब आपके साथ सिंसियर हैं, तो आपके कंधों पे बोझ आ जाता है। उसके जवाब में आप उनको मज़ेदार पराठे, मज़ेदार रोटी, मज़ेदार खाने बना के दें। अपनी ज़िंदगी को खुशियों भरा, पुरसुकून भरा बनाएं। वैसे भी मेहनत से इज्जत होती है, और जितना आप अपनी सेहत के मुताबिक काम करते रहते हैं आपकी सेहत अच्छी हो जाती है, आप अच्छा सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हर वीडियो की तरह जो मैं कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स की पॉकेट मनी मुकर्रर करें मंथली, उनको माहाना खर्चा दिया करें। अगर माँ बाप को पैसे नहीं दे सकते हैं तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनकी पर्सनल अलमारी में, उनके कमरे में रखा करें, उनकी दवाइयाँ पूरी रखें। तो देखिएगा आपके पेरेंट्स खुश होकर आपको दुआएं देंगे, और आपके वो काम इतनी जल्दी हो जाते हैं जिनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो चलें, मुझे भी दुआ में याद रखें और इस वीडियो को शेयर करें सब सहेलियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।